हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कैनिबल वुमेन इन द एवोकाडो जंगल ऑफ डेथ मूवी की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हम दो हंटर्स को देखते हैं जो एक जंगल में हंटिंग करने के लिए आए थे। इसी बीच वो लोग जंगल के काफी अंदर चले जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। तभी उन्हें जंगल के अंदर से लड़कियों की आवाजें सुनाई देता है और वो लोग उस आवाज को फॉलो करते हुए जंगल के अंदर जाने लगते हैं। थोड़ी देर तक उस आवाज को फॉलो करते हुए वो लोग जंगल की एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी सारी लड़कियां थे, जिसको देखकर उनमें से एक हंटर काफी एक्साइटेड होकर उन लड़कियों से बात करने के लिए जाता है। लेकिन तभी अचानक वो सभी लड़की उस हंटर के ऊपर तीर से अटैक करके उसे जान से मार डालती है। इधर दूसरा हंटर भी ये सब कुछ देखकर काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। पर काफी दूर भागने के बाद वो एक पेड़ के पास आकर देखता है कि वहाँ पर काफी सारे इंसानों के खोपड़ी थे, जिसको देखकर वो काफी डर जाता है और तभी वो एक ट्रैप में फंसकर उल्टा लटक जाता है। दूसरी तरफ हम उन लड़कियों को देखते हैं जो उस हंटर के पास आकर कहती है कि वो कैनिबल है। इसके बाद वो लोग उस हंटर को जान से मार डालती है और उसे खा जाती है। खैर, अगले सीन में हम एक कॉलेज को देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर मार्गो लड़कियों के ऊपर लेक्चर दे रही थी। दरअसल प्रोफेसर मार्गो लड़कियों की जस्टिस और हक के लिए लड़ती है। इसीलिए क्लास खत्म होने के बाद बनी नाम की एक लड़की मार्गो के पास आकर कहती है कि वो उसके ग्रुप में ज्वाइन होना चाहती है, क्योंकि वो भी उसके साथ लड़कियों की जस्टिस के लिए लड़ना चाहती है। लेकिन मार्गो उसे अपने ग्रुप में शामिल नहीं करती ताकि उसे पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्ब ना हो। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल वहाँ पर दो ऑफिसर को लेकर पहुँच जाता है। इसके बाद प्रिंसिपल मार्गो के साथ उन दोनों ऑफिसर को इंट्रोड्यूस करवाता है और मार्गो से कहता है कि वो दोनों ऑफिसर उससे एक जरूरी बात करना चाहता है। इसके बाद उनमें से एक ऑफिसर मार्गो से कहता है कि एवोकाडो के जंगल में उनके कुछ साथी गए थे, लेकिन वो लोग वापस नहीं आए हैं और उन्हें लगता है कि शायद उनके साथी को एवोकाडो के जंगल में किसी ने पकड़ लिया है। तभी मार्गो उनसे कहती है कि उसने भी सुना है कि एवोकाडो के जंगल में कुछ आदिवासी लड़कियां रहती है, जिसको पेरिना वुमेन के नाम से जाना जाता है, और वो लोग अगर अपने जंगल में किसी मर्द को देखते हैं तो वो लोग उसे मारकर खा जाते हैं। अब ये सब कुछ सुनकर उनमें से एक ऑफिसर मार्गो को उस जंगल में जाकर उन पिराना वुमेन के साथ बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करने के लिए कहता है। लेकिन वो जंगल काफी खतरनाक था, इसलिए मार्गो उस जंगल में जाने से मना कर देती है। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल भी उसे उस जंगल में जाने के लिए कहता है, लेकिन मार्गो उस जंगल में जाने के लिए राजी नहीं होती। इसी बीच मार्गो को उन ऑफिसर्स के ऊपर शक होता है और वो उन ऑफिसर से पूछती है कि वो लोग किस लिए उसे उस जंगल में भेजना चाहते हैं, जिसके जवाब में वो ऑफिसर कहता है कि कई सालों पहले डॉक्टर कैट उस जंगल में रिसर्च करने के लिए गए थे, पर उसके वहाँ पर गए हुए 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो वापस नहीं आई है। इसीलिए वो ऑफिसर चाहते हैं कि प्रोफेसर मार्गो उस जंगल में जाकर डॉक्टर कैट को वापस लेकर आए। अब ये सब कुछ सुनकर मार्गो उस जंगल में जाने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि वो डॉक्टर कैट को पसंद करती थी और वो डॉक्टर कैट की तरह ही बनना चाहती थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्गो उस जंगल में जाने के लिए रेडी हो रही थी और उस जंगल के अंदर सर्वाइव करने के लिए कुछ सामान भी ले रही थी। तभी उसके पास बनी आकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो भी उसके साथ उस जंगल में जाना चाहती है। अब मार्गो उसे एवोकाडो जंगल ले जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो उसे ले जाने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन काफी दूर जाने के बाद वो लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। दरअसल उनको उस जंगल में जाने के लिए गाइड की जरूरत थी जो उस जंगल के बारे में सब कुछ जानता हो। इसीलिए वो दोनों गाइड को ढूंढते ढूंढते एक बार में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सभी लोग उस जंगल में जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो जंगल काफी खतरनाक था। तभी एक आदमी जिसका नाम था जिम वो बाहर आता है और वो पैसों के बदले में उस जंगल में जाने के लिए राजी हो जाता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि मार्गो और जिम पहले दोस्त रह चुके हैं और वो लोग एक दूसरे को पसंद भी करते थे। खैर, पैसों के बदले जिम उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है और वो लोग अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद रात में वो लोग एक जगह पर रेस्ट करते हैं और सुबह होते ही वो लोग वापस से निकल पड़ते हैं। इसी बीच जब वो लोग एक नदी से होकर गुजर रहे थे तभी कुछ जानवर उनके ऊपर अटैक करने लगता है और मार्गो अपने साहस का प्रदर्शन करते हुए उन जानवरों को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालती है। फिर वो लोग नदी के किनारे तक पहुंचते हैं और जंगल में खाना खाने के बाद वो लोग आगे का सफर शुरू करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पिराना लड़की पहुंच जाती है और मार्गो उन लड़कियों को देखकर उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और वहाँ से जाने लगते हैं। इधर मार्गो, बनी और जिम भी उन पिराना लड़कियों को फॉलो करते हुए उनके कबीले तक पहुँच जाती है। लेकिन जब वो लोग उनके महल के अंदर जाते हैं तभी अंदर पहुंचकर ही उन्हें वहाँ पर खारा पानी मिलता है, जिसको देखकर जिम उसे पीने के लिए जाता है। लेकिन तभी मार्गो से रोककर कहती है कि वो पानी नहीं बल्कि एसिड है। इसीलिए वो लोग उस पानी के अंदर खाना डालकर देखते हैं और सच में वो पानी उबलने लगता है, जिसको देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि वो एसिड है और शायद वो पिराना लड़की इंसानों के हड्डियों को गलाने के लिए उस एसिड का इस्तेमाल करते हैं। अब वो लोग यहाँ पर इन सारी चीजों के बारे में सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर एक लड़की आकर मार्गो को उसके नाम से बुलाती है। दरअसल वो लड़की और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर कैट है, जो मार्गो को पहचानती थी और मार्गो भी उसे पहचानती है। इसके बाद डॉक्टर कैट मार्गो से कहती
कहती है कि वो यहाँ की रानी है और वो पिराना लड़की उसी के बातों पर चलती है। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि वो इस जंगल में पिराना लड़कियों के ऊपर रिसर्च करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर इनके कंडीशन को देखकर उसे इनके ऊपर तरस आ गया और वो वहीं पर ही रह गई। दरअसल डॉक्टर कैट ऐसा मानती है कि दुनिया के हर कोने पर मर्दों का राज है और वो लोग जब चाहे किसी भी औरत को बेइज्जत करता है, इसीलिए डॉक्टर कैट यहाँ पर लड़कियों के लिए एक समाज बनाना चाहती है, जिस वजह से यहाँ पर अगर कोई भी मर्द आता है तो वो पिराना लड़की उसे मारकर खा जाती है। अब ये सब कुछ सुनकर मार्गो डॉक्टर कैट की सभी बातें समझ जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि डॉक्टर कैट उन पिराना लड़कियों को इशारा करती है और वो पिराना लड़की उन तीनों को पकड़ लेती है। इसके बाद वो लोग जिम को किले के अंदर मौजूद एक जेल में डाल देते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी कुछ लड़के मौजूद थे। इधर हम दूसरी तरफ मार्गो को देखते हैं, जिसको खाना देने के लिए उसके पास एक लड़का आता है और वो मार्गो से कहता है कि उसे डॉक्टर कैट ने बलि देने के लिए पकड़ा है। इसके बाद मार्गो जब खाना खा रही थी तभी उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा आ जाता है और वो समझ जाती है कि वो एक इंसान का मांस खा रही थी। खैर अगली ही सुबह हम देखते हैं कि जिम को बलि देने के लिए एक जगह पर बांधा जाता है और उधर मार्गो को भी तैयार किया जाता है ताकि वो जिम को बलि देकर उनके कबीले में शामिल हो। इसके बाद बाहर आने पर डॉक्टर कैट मार्गो को जिम को मारने के लिए कहती है, लेकिन मार्गो जब जिम को मारने से मना कर देती है तभी डॉक्टर कैट मार्गो से कहती है कि वो अगर जिम को नहीं मारेगी तो कबीले के सभी लड़की एक साथ मिलकर उसे ही जान से मार डालेगी। अब ये बात सुनकर बनी काफी डर जाती है और वो जिम को मारने के लिए राजी हो जाती है ताकि वो जान से बच सके। इसीलिए डॉक्टर कैट कबीले के लड़कियों को बनी को पिराना लड़कियों की तरह ड्रेस पहनाने के लिए कहती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जिम किसी तरीके से वहाँ से फ्री होकर मार्गो को लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन एक दीवार के पास पहुंचकर वो मार्गो को नीचे धकेल देती है ताकि वो वहाँ से भाग सके और वो बनी को बचाने के लिए वापस से उस किले के अंदर जाता है। इधर मार्गो भागते भागते जंगल के काफी अंदर चली जाती है और वो पिराना लड़की भी उसके पीछे पीछे ही आ रही थी। तभी जंगल में और कुछ आदिवासी लड़की मार्गो को पकड़कर उन पिराना लड़कियों से बचा लेती है। इसके बाद उन लड़कियों के साथ बात करके मार्गो को पता चलती है कि वो लड़की बाराकूड़ा लड़की है। दरअसल बाराकूड़ा लड़की पिराना लड़कियों से काफी ज्यादा अलग होती है, जहाँ पर पिराना लड़की इंसानों के मांस को पकाकर खाती है और वहीं बाराकूड़ा लड़की इंसानों के मांस को कच्चा ही सफाचट कर जाती है। यानी वो लोग पिराना लड़कियों से काफी ज्यादा अलग होती है और पिराना लड़कियों के साथ उनकी बनती भी नहीं। इसीलिए वो लोग पिराना लड़कियों के साथ लड़ने के लिए मार्गो की सपोर्ट करती है और उनके कबीले की तरफ आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम बनी को देखते हैं, जिसको पिराना लड़की बनाने के लिए रेडी किया जा रहा था और उधर जिम को भी एक पतीले के अंदर डालकर उसका चिकन बिरयानी बनाया जा रहा था। दरअसल जिम को ऐसा लग रहा था कि वो लोग जिम को अच्छी तरीके से नहला रहा है ताकि जिम को अगला राजा घोषित कर सके, लेकिन जब कढ़ाई के अंदर धनिया, नमक, हल्दी, लहसुन और अदरक पड़ता है तभी वो समझ जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। इसीलिए वो वहाँ से जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पिराना लड़की उसे पकड़ लेती है। इधर तब तक हम उन बाराकूड़ा लड़कियों को देखते हैं जो पिराना लड़कियों के कबीले तक पहुँच चुके थे और वो लोग एक एक करके उन सभी पिराना लड़कियों को लोरी सुनाकर सुला देती है। इधर हम जिम को देखते हैं, जिसको बलि देने के लिए रेडी किया जाता है और उधर डॉक्टर कैट बनी को कोल्ड ड्रिंक्स पिलाती है और उसे जिम को मारने के लिए कहती है, लेकिन बनी जब जिम को मारने के लिए जाती है तभी वहाँ पर मार्गो पहुँच जाती है और वो डॉक्टर कैट को ये सब कुछ करने से मना करती है। इसके बाद उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगता है और आखिर में मार्गो डॉक्टर कैट को उस एसिड पानी में गिराकर उसे जान से मार डालती है। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि मार्गो उन सभी पिराना लड़कियों को एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए कहती है और बनी और जिम को लेकर वहाँ से निकल जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कमाल की मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की कहानी और मेरा काम पसंद आया है तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप मेरे हर वीडियोस को देख सको। बाकी आता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।